हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही पुलिस एग्ज़ाम के लिए बल्कि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो समटाइम हमसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, बिकॉज फिनोमेना ही इतने होते हैं कि हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चंस कम है बट कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। आपके सारे क्वेश्चन सही से ही बन जाएंगे। और देखिए, मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लाता हूँ बिकॉज 80 क्वेश्चंस लिखने में, समझने में और बनाने में बहुत टाइम लगता है, और फिर वीडियो जो है आपकी 3-4 दिन के बाद आती है। मैं मॉक टेस्ट बनाऊँगा एक लास्ट में अगर बन पाया, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप स्टडी कर लें, बिकॉज अल्टीमेटली आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं। जो आपने गलतियाँ की है वो आपको पता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था और मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो वेव्स। देखिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, देखिए हिंदी में मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। आ, उसके ही स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपकी गैमा रेज होती है, रेडियो वेव्स होती है, विजिबल जो रीजन होता है जिसमें हम देख सकते हैं। तो ये सारा ही है वो, उसी का ही पार्ट है, इसलिए जो इसका आंसर है वो रेडियो वेव्स है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप विजिबल लाइट की अगर हम बात करें, विजिबल लाइट, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा? वहाँ पर आंसर होगा रेड। इसलिए मैंने ऑप्शन ए ही रेड दिया है। तो आपको पता है जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, मतलब वो फैलता नहीं है। इसीलिए तो आपके जो सिग्नल्स होते हैं, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, वो आपके रेड कलर के बने होते हैं। और जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं आपकी टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है, आपसे ये पूछा जा सकता है। टेली हम सॉरी टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, जो आकाश आपका वो नीला क्यों दिखाई देता है, क्या रीज़न है उसका? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्कैटरिंग, जिसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। तो स्कैटरिंग होता है, उसकी वजह से आपका जो है वो स्काई है वो नीला दिखाई देता है। तो आइए हम बात करते हैं आपकी स्कैटरिंग के बारे में। तो स्कैटरिंग जो है आपकी इससे और भी जो हमारे यहाँ फिनोमिनास होते हैं, घटनाएं होती हैं, हम उनके बारे में भी बात करते हैं कि जो आपका सन है या आपका जो सूर्य है वो सुबह और शाम के टाइम में आपको वो लाल रंग का ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, एक तो आपसे पूछ सकता है कि जो सुबह शाम है आपका वो सूर्य है वो लाल रंग का ज़्यादा दिखाई देता है, वो किस कारण होता है? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो देखिए, आप अगर हम एक पैटर्न, आपको पता है विबग्योर, जो आपका लाइट के जो 7 कलर्स होते हैं वो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और सॉरी ऑरेंज एंड आपका है वो है रेड। जो रेड आपको पता है वो बहुत कम फैलता है, उसकी जो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर हम बात करें, जो आपका वायलेट कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और वो टेक्निकली सबसे ज़्यादा फैलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। जो आपका ब्लू कलर है, जो आपका ब्लू कलर है वो आपसे सबसे ज़्यादा फैलता है, इसीलिए तो आपका जो स्काई का जो कलर है वो आपका नीला होता है। बिकॉज इसमें जो अगर हम मात्रा देखें, जो मतलब आपका विबग्योर है उसमें जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए जो है आपका जो स्काई का कलर है वो नीला होता है, इसलिए वो वायलेट नहीं होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे आपकी जो बसेस होती हैं, स्कूल की जो बसेस होती हैं वो आपकी येलो कलर की पेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका येलो कलर है वो मतलब उसका बहुत ही, हमारी जो आइज़ होती है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, मतलब एकदम उसे नोटिस कर लेती है, इसीलिए आपकी जो स्कूल की बसेस होती हैं वो आपकी जो है वो येलो कलर की बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये भी एक फिनोमिना है, उसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आंखों के लिए है वो
येलो जो कलर है वो मोर सेंसिटिव होता है। अगर आपको कहीं भी नोटिस होना है किसी भीड़ भाड़ में, तो अगर आप येलो कलर का कुछ भी पहन लेंगे, शर्ट टी शर्ट जो भी आप, तो आप जल्दी ही नोटिस हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपको किसी की नज़रों में नोटिस होना है तो आपको येलो शर्ट टी शर्ट या आप जो भी आप पहनना चाहें वो आपको पहननी चाहिए। तो ये थे आपका जो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं स्कैटरिंग की वजह से। अगर हम बात करते हैं आपकी रिफ्लेक्शन के बारे में, तो देखिए रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है, परावर्तन, यानी कि देखिए इंसिडेंट जो होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग के इक्वल होता है। अगर हम एंगल की बात करें, मतलब इस साइड से आपकी रेज आई और ये वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर चली गई। बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन होता है आपका जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका वायु था, ये आपका एक माध्यम है, फिर ये चल जाता है दूसरे माध्यम में, मान लीजिए यहाँ पर वाटर है। तो ये देखिए दोनों मीडियम या जो आपके मतलब मीडियम ही है, माध्यम या जो है वो अलग अलग है, तब आपकी होती है रिफ्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का क्या होता है कि जब आपकी जो लाइट है, आपकी जो लाइट है वो 7 कलर्स में टूट जाती है, उसे कहते हैं, जैसे हम प्रिज्म से जब हम लाइट गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में आपकी जो है वो टूट जाती है, वो होता है आपका डिस्पर्शन। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो देखिए रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि अगर हम यहाँ से जो आपके प्लेन मिरर्स के बारे में हम यहाँ से बात करते हैं रिफ्लेक्शन के उसमें ही। तो अगर हम प्लेन मिरर के बारे में बात करें, अगर हम समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो इमेज होती है, देखिए अगर हम आपसे पूछा जा सकता है जो प्लेन मिरर है, ठीक है, जो आपका प्लेन मिरर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक 5 फीट का यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, तो मिरर की जो उसकी इमेज होगी वो मिरर में भी कितनी बनेगी, वो भी 5 फीट की ही बनेगी। मान लीजिए उसकी जो दूरी है वो मिरर से 6 फीट है, तो उसकी जो इमेज भी है वो 6 फीट दूर ही बनेगी। तो आप ये चीज़ें याद रखें, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हम अगर आपसे पूछा जाए कि जो इमेजेस फॉर्म होती है वो कितनी होती है, तो आप याद रख सकते हैं 360/थीटा। तो थीटा यहाँ पर जो है वो एंगल है आपका जो होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 360/थीटा अगर हम करें, अगर थीटा आपके पास 60 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 360/60। अगर आप इसे कैंसिल आउट करें तो कितना आएगा, ये 6। आपको याद रखना, जब भी आपके पास मान लो इमेजेस की संख्या 6 आई, तो आपने उसमें से एक लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब भी इमेजेस की संख्या सम संख्या में आएगी, ठीक है, तो आपको उसमें से एक माइनस कर देना है, आपको ये याद रखना। अगर आपके पास मान लीजिए 3 आती तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका राइट आंसर होगा। अगर आप प्लेन मिरर ऐसे लगाते हैं, ठीक है, और इसके बीच में आप किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं, दो प्लेन मिरर के बीच में, तो कितनी इमेजेस बनेगी, उसके पास इनफाइनाइट जो है वो आपकी इमेजेस बनेगी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन का भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 300,000 km/s, ठीक है, इतनी फास्ट हमारी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम। आपको मुझे बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, आपको मुझे ये क्वेश्चन बताना है। अब देखिए रिफ्रैक्शन से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक लाइट आई, लाइट की जो किरण आई, और यहाँ से ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये आपका अभिलंब है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो आपका माध्यम है वो है आपका जल, यहाँ पर है आपका वायु, ठीक है। जब भी आपका डेंस, देखिए जल जो है आपका बहुत घना होता है, वायु कम होती है, तो आपका जो अभिलंब से दूर आपकी जो है वो किरण जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, दूर जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है या उससे दूर जाती है। तो आपने याद रखना है वो दूर जाती है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं
कि अगर यहाँ पर वायु है, आपके पास विरल माध्यम है, यहाँ पर जल है, तो आपकी जो वो रे ऑफ लाइट है वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो आप ये यहाँ से याद रख सकते हैं इतना सा बात। अब देखते हैं यहाँ से जो घटनाएं होती हैं रिफ्रैक्शन की वजह से वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए, एक सबसे पहली आपकी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो आपके तारे टिमटिमाते हैं, उनकी जो किस वजह से होता है, वो होता है आपका रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण होता है। अब और जैसे आपका जो सिक्का होता है, अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या आपकी जो तालाब की अगर आप हाइट देखें, या सॉरी डेप्थ देखें, तो आपको जब आप देखेंगे तो कम लगेगी, जब आप एक्चुअल में जाएंगे तो वो ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक सिक्का रखा है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए वाटर है, ठीक है। तो आपको जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो उठा हुआ दिखाई देगा, बिकॉज जो आपकी जो लाइट होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी देखिए एक तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो चेंजेस होते हैं बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होते हैं, इसलिए जो हमारी आइज़ है उसे अडेप्ट नहीं कर पाती और हमें वो यहीं पर इस तरीके से उठा हुआ दिखाई देता। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। या फिर जो आपकी आप सिंपल सा देख सकते हैं, जो आपकी छड़ी होती है, मान लीजिए अगर आप स्टिक पानी में डालेंगे तो ऐसे वो टेढ़ी सी बनी हुई दिखेगी, मतलब वो आपको सीधी रॉड भी थी वो आपको थोड़ी टेढ़ी बनी हुई दिखेगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो सुबह शाम है, जो आपको जो सन का जो है साइज है वो बड़ा दिखता है, वो आपका इसी कारण दिखता है। तो देखिए यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आफ्टर शावर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन। जब आपका रेनबो यानी कि जो इंद्रधनुष है उसकी जो फॉर्मेशन होती है, बनता है, तो आपको बताना है वो सन की तरफ बनता है, सन की विपरीत दिशा में बनता है, या कहीं भी बन जाता है, आपको सन की दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपोजिट टू द सन। तो अब आपको बताना है कि जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है या जो हमारा रेनबो बनता है वो किस कारण बनता है, कौन से फिनोमेना से बनता है। तो रेनबो जो है हमारा वो बनता है डिस्पर्शन यानी कि जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। क्योंकि देखिए जो जब आपकी जो जैसे आपकी बारिश हो जाती है तो आपकी जो वायुमंडल में वो वाटर की किरणें, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो लटकी हुई होती है, जब उनसे प्रकाश गुजरता है तो वो एज अ प्रिज्म एक्ट करता है, और जो आपका जो है कलर वो वाइट, जो आपकी वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए आपका जो रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू। जो आपका तराशा हुआ हीरा है वो बहुत चमकता है, क्यों? वो चमकता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, बिकॉज इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं आपके, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वो भी करते हैं आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अब बात करते हैं हमारा कि जो दो फिनोमिना है, बहुत घटनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मिराज, जिसे हम कहते हैं मिरीची का, जो आपके रेगिस्तान में होती है, उसमें ऐसा होता है कि जो आपको रेगिस्तान में पानी होने का आभास होता है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो आपकी सर्वाइवल मूवीज़ होती हैं तो वहाँ पर जो भी मेन कैरेक्टर होता है उसे रेगिस्तान में पानी के होने का आभास होता है कि वहाँ पर मुझे पानी मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि ये भ्रम होता है। तो यही होता है आपका मिराज, जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और समटाइम जैसे आपकी सर्दियाँ बहुत होती है, तो सर्दी वाले इलाकों में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, आपको जो जहाज होते हैं वो उल्टे इन मतलब उठे हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं लूमिंग। लूमिंग आप याद रखना। ये भी आप, ये होती है आपकी कोल्ड जो एरियाज होती हैं, वहाँ पर आपको जो जहाज होते हैं वो थोड़े ऊपर इन्वर्टेड दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज। देखिए, तो मैंने आपसे क्वेश्चन का, समतल दर्पण में जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, रियल होती है, शॉर्टर होती है? देखिए, शॉर्टर तो मैंने नहीं कहा था, उतनी ही फॉर्म होती है, रियल भी नहीं होती है, आपकी जो वो वर्चुअल होती है यानी कि आभासी होती है।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अभी हमने बात करी थी, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है, कौन से फिनोमेना से होती है, वो होती है आपकी रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण। तो लार्ज यहाँ पर क्यों होती है, लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड द फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी ऑफ एयर। क्योंकि देखिए एक तो जो तारे हैं आपसे वो लाखों करोड़ किलोमीटर्स पर होते हैं, तो बहुत दूर होते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये तारा है, तारा अब इतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं तो देखिए बहुत दूर है, तो यहाँ पे देखिए बहुत मीडियम्स होंगे। तो देखिए मान लीजिए अब इसने जब अपने लाइट एमिट करी, लाइट आई, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके इस तरीके इस तरीके से इस तरीके, तो मतलब जो हमारी आंखों तक जब ये पहुंचेगा, ठीक है, तो लाइट फ्लक्चुएट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो हमें इस तरीके से क्या लगेगा कि ये है फ्लक्चुएशन हो रही है। बिकॉज अगर तो ये मान लीजिए इस तरीके से सीधे पाथ में आती, तो कॉन्टिन्यूस आती, तो तारे आपके ना टिमटिमाते, बट ये देखिए इस तरीके से घूम फिर के आती है, तो इसलिए जो है आपके वो फ्लक्चुएशन होती है लाइट की वेवलेंथ में, और आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। देखिए मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेनबो फॉर्मेशन अभी हमने बात करी थी, जो रेनबो फॉर्म होता है वो किस वजह से होता है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो रेनबो फॉर्मेशन होती है आपकी वो डिस्पर्शन के कारण होती है, वर्ण विक्षेपण हम जिसे कहते हैं। तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में भी बात कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी बात कर चुके हैं। मिरर फॉर्मूला ये आपसे पूछा जा सकता है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र, ये होता है आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर। और जो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला। तो आप ये बातें याद रख सकते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आपके मिरर्स और लेंस के बारे में। अगर हम बात करते हैं आपका कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कनकेव मिरर होता है आपका, वो होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है वो आपका जो आपकी बार्बर शॉप्स होती हैं, यानी कि जो नाई की शॉप होती है, वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। बिकॉज जो इसमें इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनती है, तभी तो आपको पता है कि इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि उसमें हम बड़े दिखाई दें। और कनकेव जो मिरर होता है उसमें जो आपकी इमेज होती है वो रियल बनती है। और ये आप चीज़ याद रख सकते हैं। और जैसे आपकी जो सर्चिंग लाइट्स होती हैं, आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो कैदी होते थे रात पे नज़र रखने के लिए सर्चिंग लाइट्स ऐसे घुमा रहे होते थे, वो भी आपके उनमें कौन सा मिरर लगा होता है, वहाँ पर लगा होता है आपका कनकेव मिरर। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है वो HP SSC इस तरीके से पूछती है कि जो शेविंग मिरर होता है उसमें वो कौन सा मिरर होता है, तो आपने याद रखना है कनकेव मिरर। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। टॉर्च हो गए आपके, जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपको दांतों को चेक करने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर, बिकॉज उसमें आपकी जो इमेज होती है वो बड़ी दिखाई देती है, जिसे हम अवतल दर्पण भी कहते हैं। और जो आपका कन्वेक्स मिरर जो होता है आपका उत्तल दर्पण, तो इसमें देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, जो यूज़ होता है आपका साइड मिरर। जो आपकी गाड़ियों में जो रियर व्यू देखने के लिए जो मिरर्स लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसमें आपको पता है जो बड़ी चीज़ है उसकी जो है छोटी इमेज फॉर्म होती है, मतलब इतना बड़ा ट्रक है तो उसकी इतनी सी इमेज फॉर्म होगी, तो आप इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। और जिसमें इमेज होती है वो आपकी आभासी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और जो इमेज फॉर्म होती है वो आपकी इरेक्ट यानी कि सीधी। अदरवाइज अगर आपको उल्टी इमेज दिखा करती कन्वेक्स मिरर में, तो हम इसे यूज़ ही क्यों करते। तो आप यहाँ से ये चीज़ें याद रख सकते हैं। या फिर जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं, ताकि जो लोग जैसे चोरों पर नज़र रखने के लिए, बिकॉज इतनी भीड़ भाड़ होती है, तो एक ये आपको बहुत बड़ा व्यू देता है,
जो कन्वेक्स मिरर होता है और वो आपको जो व्यू देता है वो ज़्यादा देता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं लेंसेज के बारे में, तो जैसे आपका कनकेव लेंस हो गया, जिसे कहते हैं अपसारी लेंस, और जो कन्वेक्स हो गया हमारा वो है आपका अभिसारी। तो जो कनकेव लेंस होता है, जो नेगेटिव जिनका नंबर होता है, जो उनके लेंस चश्मे बनाए जाते हैं वो जिनका नेगेटिव नंबर होता है उनके लिए बनाए जाते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर होता है, मोटे चश्मे होते हैं जिनका नंबर जो है वो आई साइड जो होती है वो प्लस में होती है। बाकी देखिए इसमें डिजीज़ भी होते हैं, मायोपिया, बायोपिया, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, तो उनके बारे में भी आप ज़रूर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। मैं उन्हें कवर करवा चुका हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो देखिए यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस बनते थे कि जो आपके फिनोमिना से एक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।